नेत्र खुलेंगे। करो ध्यान साधना। आइए सुनते हैं लक्ष्मण द्वारा सीता जी को वन में छोड़ना। चारों ओर सघन वन एवं हिंसक जीव जंतु देखकर आश्चर्य एवं भय मिश्रित स्वर में सीता जी ने पूछा, भैया लक्ष्मण, ये तुम मुझे कहाँ ले आए? भाभी क्षमा करें, जो बात मैं कहने जा रहा हूँ उसे कहते हुए मेरा हृदय रो रहा है और जिह्वा ऐंठ रही है, किंतु श्री राम की आज्ञा है कि मैं आपको वन में छोड़ दूं। उन्होंने आपका परित्याग कर दिया है। नहीं सुनते ही सीता जी मूर्छित होकर गिर पड़ी। लक्ष्मण जी उन्हें संभालने के लिए आगे बढ़े, मगर तभी एक भविष्यवाणी हुई, तुम्हारा कार्य पूर्ण हुआ लक्ष्मण, तुम लौट जाओ, सीता को कुछ नहीं होगा। लक्ष्मण जी रुक गए और आंसू भरी आंखों से सीता जी को देखते रहे। फिर मन कड़ाकर वे पलटे और सिसकते हुए रथ की ओर बढ़ गए। चेतना आने के बाद सीता जी ने अपने चारों ओर देखा। अब वहां न लक्ष्मण थे और न ही रथ का कहीं नामो निशान था। भय एवं आश्चर्य में जकड़ी सीता जी सोचने लगी, आखिर श्री राम जी ने मेरा परित्याग क्यों किया? किंतु दूर दूर तक भी कोई कारण उनकी समझ में न आया। तब आसमान की ओर चेहरा उठाकर वे बोली, हे विधाता, क्या तूने मेरे भाग्य में दुख ही दुख लिखे हैं? सारा जगत मुझे त्याग देता, मुझे अफसोस न होता, मगर तू ही बता, जिसे श्री राम त्याग दे उसका संसार में कहाँ ठिकाना है? आखिर मेरे ये प्राण इतने ढीठ क्यों हैं? ये मेरे तन से निकल क्यों नहीं जाते? इस प्रकार कहते हुए सीता जी विलाप करने लगीं। उसी समय घूमते हुए महर्षि वाल्मीकि वहां आ पहुंचे और सघन वन में एक अकेली स्त्री को विलाप करते देख उन्हें घोर आश्चर्य हुआ। निकट आकर उन्होंने पूछा, तुम कौन हो पुत्री, और इस सघन वन में अकेली बैठी क्यों विलाप कर रही हो? सीता जी ने पहले उन्हें प्रणाम किया, फिर बोली, ऋषिवर, मैं राजा जनक की पुत्री और अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीता हूँ। मेरे स्वामी ने न जाने क्यों मेरा परित्याग कर दिया है। कहते हुए सीता जी ने उन्हें पूरी बात बताई। पुत्री, बिना कोई कारण बताए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने तुम्हारा परित्याग कर दिया है। ये घोर आश्चर्य का विषय है। तब भी संभव है मर्यादा की रक्षा के लिए ही उन्होंने ऐसा किया हो। वाल्मीकि जी बोले, किंतु ऋषिवर, इस सघन वन में मैं किस प्रकार जीवित रहूंगी? तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। तुम्हारे पिता राजा जनक मेरे शिष्य हैं, इस नाते तुम्हारी रक्षा एवं सुरक्षा का भार मैं लेता हूँ। निकट ही मेरे आश्रम है, आओ आज से तुम वहीं रहना। इस प्रकार महर्षि वाल्मीकि सीता जी को अपने आश्रम में ले आए। सीता जी महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहने लगी। अपने आप को उन्होंने ईश्वर की इच्छा पर छोड़ दिया था। महर्षि वाल्मीकि द्वारा दिए उपदेश आदि सुनकर उनका कलेश दूर हो गया। अब वे वेद पुराणों आदि का श्रवण करती और महर्षि के अन्य शिष्य एवं शिष्याओं के साथ सुखपूर्वक रहती। जब उन्हें वन में छोड़ा गया था तब वे गर्भवती थीं, अतः निश्चित समय पर उन्होंने 2 सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। महर्षि ने उन दोनों बच्चों को कुश और लव नाम दिया। दोनों बच्चे बड़े ही सुंदर और तेजस्वी थे। कुश और लव महर्षि वाल्मीकि के सानिध्य में बड़े होने लगे। दोनों ही अपनी माता सीता को वन देवी कहकर पुकारते थे। महर्षि वाल्मीकि उन्हें ज्ञान और नीति की कथाएं सुनाते और शिक्षाएं देते। कुछ बड़ा होने पर उन्होंने माता सीता की व्यथा कथा को एक गीत का रूप दिया और अक्सर वे उन्हें वो गीत सुनाते और गाने के लिए प्रेरित करते। धीरे धीरे बच्चे गीत गाना सीख गए। महर्षि ने उन्हें ये ज्ञात न होने दिया कि गीत के नायक श्री राम उनके पिता हैं। कुछ और बड़े होने पर महर्षि उन्हें धनुर्विद्या भी सिखाने लगे। कुछ ही दिनों में दोनों भाई धनुर्विद्या में निपुण हो गए। कुश और लव बुद्धिमान होने के साथ साथ निडर एवं साहसी भी थे। इसलिए महर्षि वाल्मीकि ने उन्हें धनुर्विद्या के वे गुर भी सिखाए जो साधारण राजकुमारों को वे नहीं सिखाते थे।
सीता जी अपने पुत्रों की धनुष बाण में निपुणता देखकर अत्यधिक प्रसन्न होती। महर्षि वाल्मीकि भी उनकी निपुणता देखकर फूले न समाते।